नमस्कार साथी और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 के अध्याय 9 को कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 10, जिस अध्याय का नाम है घातांक और घात। तो इसके बारे में हम जरा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रश्नावली 10.1 को शुरू। तो इससे पहले हमको कुछ चीजें इसमें याद रखनी है, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो क्या पता होनी चाहिए कि हमारे जो अध्याय का नाम है घातांक और घात, तो ये घात क्या होती है। देखो, जब हम कोई बड़ी संख्या हो, मान लो एक संख्या ऐसी दी गई हो कि 2 गुणा गया 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 2, ऐसा कुछ कोई संख्या दी गई हो, तो ये संख्या का एक विस्तारित रूप है, बड़ा रूप है। तो इसको हम छोटे रूप में लिखने के लिए, या हम इसको लघु रूप में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं हम 2, और इनको काउंट कर देंगे, इनको गिन देंगे कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा 6 लिख देते हैं। समझ में आ गया। तो जो ये ऊपर ये संख्या है, इसको बोलते हैं हम घात। जो ये वाली संख्या है, इसी को बोलते हैं हम भैया घात। और जो ये 2 है, तो ये संख्या हमारी होती है आधार। इस संख्या को क्या बोलते हैं हम? आधार बोलते हैं। किसी चीज का भी आधार होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, कि 2 की घात, क्या पढ़ेंगे इसको? 2 की घात 6 पढ़ेंगे हम इसको। तो पढ़ना अब आपको आ गया होगा कि जिस संख्या को हम छोटे रूप में लिखते हैं, तो उसको हम घात बोलते हैं 2 की घात 6। क्या बोलेंगे? 2 की घात 6। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ नियम। देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कोई संख्या हो जिसका आधार a हो और उसकी जो घात हो वो माइनस में हो, m हो। क्या ये कोई संख्या हो, कोई परमेय संख्या हो जो 0 ना हो और उसकी घात क्या हो, माइनस में हो, तो इसको हम अगर सही रूप में लिखें, धनात्मक रूप में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/a की घात m लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या कह रहा हूं? कुछ नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल समझ लो, इसका जो उदाहरण है, उदाहरण के लिए समझ लो। यहाँ पे तो उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं। मानो कि 2 की घात -3 हो, तो 2 को हम क्या बोलते हैं? आधार हो। ये संख्या आधार है, ये इसकी घात है n। तो 2 की घात क्या है? ऋण 3 है। 2 की घात क्या है? ये ऋण 3 है। तो अगर हम इसको जो है कि धनात्मक रूप में लेके आएंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 1/2, और ये घात क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे ले जाकर। पहला नियम आपको ये याद रखना है। दूसरा नियम हो जाएगा इसका, यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका जो आधार हो उसकी पावर m हो, और फिर एक दूसरी संख्या हो वही, और उसकी पावर n हो, मतलब संख्या का जो आधार है वो संख्या सेम होगी, लेकिन उसकी जो घात होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो ये आधार वाली संख्या है इसको तो ले लेंगे हम 1, और जो इसकी ये घात है ये इसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, मतलब ये प्लस हो जाएंगे m+n। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम इसको कि ये कैसे कैसी संख्या होगी। तो इसका जो उदाहरण है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 2 की घात अगर 3 होगी और फिर 2 की घात अगर 5 होगी, तो यहाँ पे आधार तो हमारा सेम है। मैंने पहले ही बताया कि जो ये नीचे वाली संख्या है इसको हम आधार पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे घात। 2 की घात 3 गुणा गया 2 की घात 5। तो आधार तो सेम है, तो आधार अगर सेम है तो हम एक संख्या आधार वाली ले लेंगे, और जो इसकी ये घात है इनको हम जोड़ देंगे, 3 + 5, ये ऐसा हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे तो 2 की घात 5 है 3 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो दूसरा नियम ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसका सूत्र भी कह सकते हैं हम, या नियम भी कह सकते हैं। अब एक तीसरा आपको और याद रखना है मेरे दोस्तों, कि तीसरा नियम आपको क्या याद रखना है, कि अगर क्या हो कि कोई संख्या का आधार a हो, उसकी घात m हो, और फिर यहाँ पे आधार अलग हो और उसकी भी घात m हो, यानी कि आधार तो अलग अलग हो गए और घात हमारी क्या होगी? एक जैसी होगी। तब हम आधार वाली जो संख्या है उनका गुणा कर देंगे, a गुणा गया b कर देंगे, और जो हमारी ये घात है एक जैसी है उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम m लिख देंगे मेरे दोस्तों। अब इसका उदाहरण समझते हम। हमारे पास मान लो इसका उदाहरण है कि 3 की घात
2 मान के चलो गुणा गया और 5 की घात 2 मान के चल लो। अब हमारे पास क्या हो गया, ये आधार अलग अलग हो गए हैं और उसकी घात बराबर होगी। तो आधार अलग अलग, एक का आधार 3 है, एक का आधार 5 है, लेकिन उसकी जो घातें हैं वो एक जैसी हैं, बराबर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा गया 5, आधार वालों को कर देंगे हम गुणा और जो उसकी घात है उसको हम ले लेंगे 1। समझ में आ गया। और दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर संख्या इस रूप में दी गई हो तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं, और अगर संख्या इस रूप में दी गई तो हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोनों तरफ हो सकती है, कभी प्रश्न ऐसे में दिया गया हो तो कभी प्रश्न ऐसे में भी दे सकता है। तो अगर ऐसे में दे रखा हो तो हम इसका यूज करेंगे, ऐसे में दे रखा हो तो हम इसका यूज करेंगे। वैसे यहाँ भी हो सकता है, अगर हमारे पास संख्या इस रूप में दी गई हो तो हम ऐसा नियम लगा सकते हैं, और इस रूप में दी गई है तो इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब आप चौथा एक नियम और याद रखना है इसमें, कि उसमें क्या नियम होता है कि अगर एक संख्या का जो आधार है वो a है और उसका जो है कि उसकी घात यहाँ पे क्या हो सकती है, उसकी घात यहाँ पे m हो सकती है, और उस m की भी घात क्या हो सकती है, और हो सकती है n हो सकती है। यानी कि घात की भी घात हो गई, a की घात तो m है, फिर उसकी भी घात क्या है, n है। तब हम इसको क्या करेंगे, a की घात m गुणा गया n, यानी कि घात की भी घात गुणा हो जाती है। इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे 3 की घात 2 है और उसकी भी घात 3 है। तो 3 तो हमारा आधार हो गया, उसकी घात 2 होगी और उस घात की भी घात 3 होगी। तब हम इसको लिखेंगे 3 की जो घात है 2 गुणा गया 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी से हमारा ये प्रश्नावली हल होने वाली है। अगर ये नियम हम याद नहीं करते हैं तो प्रश्नावली में हमको क्या हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। अब हमारे पास 4 तो ये हो गए। अब आपको एक और ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, हम इसका यूज करेंगे। अगर कोई संख्या हो उसका आधार a हो और उसकी घात 0 हो, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है पर इसका भी आपको ध्यान रखना है। तब उसका जो हमारा हमेशा जो मान आएगा वो हमेशा 1 आएगा मेरे दोस्तों। अब संख्या कुछ भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कि मान लो 2 की घात 0, तो इसका हमेशा उत्तर आएगा 1। अगर यहाँ पर 3 की घात 0 तब भी हमारा आएगा 1। अगर यहाँ पर 7 की घात 0 तब भी उत्तर आएगा 1। तो जिसकी घात 0 होगी, जिसकी पावर 0 होगी, उसका हमेशा उत्तर आएगा हमारे पास 1 आएगा मेरा दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ और एक दो नियम और जान लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर छठवां नियम हमको याद रखना है, क्योंकि ये सभी में यूज होंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर a की घात m और बट्टे a की घात n, ठीक है मेरे दोस्तों, तब हम इसको लिखेंगे कि a की घात m माइनस n। समझ में आ रही है बात। और इसी संख्या को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a की घात m बट्टे a की घात n। ठीक है, तो हमारा आधार सेम है, यहाँ पर आधार a की घात m बट्टे आधार a की घात n। इसको आधार बोलेंगे, इसको घात बोलेंगे। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आधार तो हमारा एक जैसा है तो हम कर देंगे m माइनस n। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर इस रूप में दिया गया तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस रूप में दिया गया तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। अब इसी में एक और बस आपको याद रखना है इतना, कि अगर a की घात m बट्टे b की घात m। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बेस अलग अलग हो गया। यहाँ पे सॉरी, हाँ, बेस मतलब आधार, आधार एक है, उसकी घात क्या है m, और यहाँ पे आधार b है, उसकी घात क्या है m। यानी कि घात हमारी बराबर है, एक जैसी है, लेकिन इसके आधार क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तब हम इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे a बट्टे b और उसकी घात लिख देंगे हम m, क्योंकि घात तो एक जैसी है तो घात एक बार आ जाएगा, और 1/b हम इसको ऐसा लिख देंगे। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6
और यहाँ पर हो जाएगा ये 7। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये नियम अगर आप याद रख लेते हैं, थोड़ा बहुत आप इसको लिख लेते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो है कि इस प्रश्नावली को हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अध्याय 10 का प्रश्नावली 10.1। तो प्यारे साथियों, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 की घात -2। तो पहले इसी को देख लेते हैं। देखो 3 की घात -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसकी घात हमारे पास क्या है, -2 है मेरे दोस्तों। अब हमने एक नियम पढ़ा था कि a की घात अगर जो है कि m हो, किसमें हो, माइनस में हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/, a की घात हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। अपॉन में ले जाकर के, बट्टे में ले जाकर के ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसमें भी यही नियम काम करेगा हमारा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको हम क्या कर देंगे, प्रतिलोम बना देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3, और ये 3 इसकी घात हो जाएगी, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ समझ में आ गया? तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा ये 3 गुणा गया 3 मेरे दोस्तों। घात का मतलब होता है वो उतनी बार गुणा है, यानी कि 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो यहाँ पर भी तो वही है, ये 3 कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। तो इसका हम उत्तर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है हमारा 9। यही होगा हमारा इसमें आंसर। इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को, क्या दिया गया है कि -4 की घात -2, ऋण 4 की घात ऋण 2। तो माइनस बोलो चाहे ऋण बोलो, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका जो हर होगा वो 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4। अब इस माइनस को चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और इसकी जो घात हो जाएगी मेरे दोस्तों, उस घात को मैं इसके साथ लेके आ रहा हूँ यहाँ नीचे, तो पूरे में रख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 की घात को हम कितना भी बना लें तो वो उतना ही रहता है भाई, 1 में हम कितने की भी गुणा कर लें वो 1 ही रहता है मेरे दोस्तों। तो ये अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना कि 1/, ये -4 ऋण 4 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋण 4 गुणा गया ऋण 4। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब हम माइनस गुणा या माइनस करते हैं ना, तो वो क्या आ जाता है, हमारा प्लस आ जाता है। यानी कि अगर हम 2 बार माइनस माइनस को कोई संख्या गुणा करते तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 चक्कर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही होगा हमारा आंसर। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का होता है प्लस। ठीक है, और अगर कोई बड़ी संख्या हो, मान लो किसी संख्या ए, कोई संख्या है और उसकी घात माइनस क्या हो, 7 हो, तो ये 7 क्या है, ये विषम संख्या है मेरे दोस्तों। ये विषम संख्या है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर घात हमारे विषम संख्या हो तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में, और अगर यहाँ पे घात सम संख्या हो, मान के चलो कि a की घात यहाँ पे जो है कि 8 हो, -8, तब ये हमारा जो ये क्या है, ये सम संख्या है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। यानी कि घात अगर विषम है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर घात धनात्मक, सॉरी, इवन नंबर में है, सम संख्या में है, तब हमारा जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। तो ऋणात्मक और धनात्मक में आप समझ गए हैं। इसका एक थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, तो यानी कि 2/1 और उसकी घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चाहे इस 2 की घात 5 लिख दो या 2/1 की घात 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इस 1 को, यानी कि कोई भी संख्या 1 से हम भाग करेंगे तो संख्या तो उतनी आएगी, यानी कि आंसर तो वही संख्या, वही नंबर होगा। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 को हम 5 बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि कितनी बार, 5 बार, तो 3 4 और 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी
32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 32, क्योंकि ये 2 कितनी बार गुणा होगा भाई, 5 बार गुणा होगा। तो इसको अगर आप गुणा करते तो ये आ गया हमारा आंसर 32। और इसके बाद करते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 दिया गया है मेरे दोस्तों, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इसके जो घातांक है, जो घात है, उनको क्या करना है, धनात्मक लेके आना है, पॉजिटिव टर्म में लेके आना है, बस इससे ज्यादा हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने यहाँ पे -4 यानी कि -4 की घात क्या है, यहाँ पे 5 है मेरे दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि -4 की घात 5, ये बट्टे का साइन है, भागे का साइन है, तो बट्टे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 की घात यहाँ पे कितना है मेरे दोस्तों, 8 है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इसका जो बेस है ना, जो आधार है इसका, ये आधार बराबर है। क्या नियम पढ़ाया था हमने कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो जब अब इसकी घात अलग अलग हो, पावर, घात को पावर भी बोलते हैं, तो जब इसकी घात अलग अलग हो, इसका आधार एक जैसा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की जो घात है वो m माइनस n हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ भी वही नियम होगा हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आधार तो हमारा एक ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम -4 और इसकी घात क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है। और ये 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, इस -4 की जो घात बचेगी, तो 8 में से 5 गया 3, लेकिन ये किसमें आएगा, माइनस का 3 आएगा मेरे दोस्तों। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है, तो 8 में से 5 गया 3, क्योंकि 8 ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगा। अब हमको तो आंसर में कह रखा है कि उत्तर जो घातांक है ना हमारे पास, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक, तो घात हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो ये तो ऋणात्मक हो गया। तो हमने एक नियम इसमें और पढ़ा था कि अगर a की घात -m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/a की घात m लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/-4 की जो घात हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस हमको इतना ही करना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, हमको केवल घात को धनात्मक रूप में लेके आना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। समझ आएगा मेरे दोस्तों। अब हम इस सेकंड वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसको देख लेते हैं, इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे 1/2 की घात 3। तो देखो ये जो 2 है ना, इसकी घात ये भी है, इस 2 की घात 1 के साथ भी है, और इस 2 की घात इसके साथ भी है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हम, 1 की घात 2/2 की घात 3 और उसकी भी घात 2, क्योंकि इस 2 की घात इसके साथ भी है, 2 की घात इसके साथ भी है। तो 1 के साथ तो घात रखो चाहे ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये 1 ही आएगा मेरे दोस्तों। अब घात की भी घात क्या होती है, गुणा होती है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3 गुणा गया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 की घात 6 हो जाएगा। अब हमको इसको आगे गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमको केवल घात को धनात्मक रूप में लेके आना है। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m और उसकी भी अगर पावर n है, यानी कि घात n है, तो हम a की घात क्या लिख सकते हैं, m गुणा गया n, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा इतना, 2 की घात 6, 1/2 की घात 6। इसकी बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का भाग 3 देखिए, इसको मैं सरल रूप से करवा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करवा रहा हूँ मैं। इस -3 की घात क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इस -3 की घात कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि -3 गुणा गया -3, फिर यहाँ पे -3 गुणा गया -3, यही तो दे रखा है, 4 बार इसको गुणा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 की घात 4 गुणा गया 3 की घात 4। ऐसा क्यों होगा, वो ऐसा इसलिए होगा, जब हम पढ़ चुके हैं कि a/b की घात अगर m हो, तो उसको तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं हम कि a की घात m और b की घात m। ये हमारे पास नियम है, दिखा रखा है हमने कि आधार अलग अलग हो और उसकी घात एक जैसी हो, तो इन आधारों के साथ में तो घात उतनी होती है, ये हमारे पास नियम है।
अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर गुणा गया 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 की घात यहाँ पे 4, और ये 3 भी तो 4 बार गुणा है, यानी कि ये 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 ही तो है मेरे दोस्तों। इस 3 को 4 बार गुणा कर दिया हमने, तो अब क्या हो जाएगा, ये भी तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, ये भी 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो आपको समझना है यहाँ पे ये 9 गुणा गया 9 गुणा गया 5 की घात 4, ये नीचे वालों को हमने पूरा गुणा कर दिया, 3 4 बार गुणा है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 गुणा गया 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो इस 9 से ये 9 कट जाएगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, बचा हमारा 5 की घात 4, और हमको जो है कि उत्तर इतना ही रखना है। 5 की घात क्या हो गया 4, चाहे इसको ब्रैकेट में रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने ये इसलिए तोड़ा, वैसे मैं इसको आसानी से हल कर सकता था क्योंकि यहाँ पर माइनस था ऋण था, तो इसको जो है कि जरा सा आपको तोड़ के दिखा दिया मैंने, तो हमारा आंसर है क्या 5 की घात 4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग दिया गया है, 3 की घात माइनस 7 बट्टे 3 की घात माइनस 10 ऋण 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की घात माइनस 7 बट्टे 3 की घात माइनस 10 गुणा गया 3 की घात माइनस 5, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा जो आधार है वो तो सेम है, आधार हमारा क्या है सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की जो घात हो जाएगी वो -7। अब इस घात को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे। ये वाला माइनस कौन सा है, ये वाला, ये माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ का है, और ये वाला कौन है, क्योंकि हम अगर इसके आधार सेम है तो घात को क्या कर देते हैं ऋण कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये वाला माइनस वहां से आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आगे आ गया हमारे पास गुणा गया 3 की घात -5। अब आगे हम करेंगे इस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 की घात -7 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की घात -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 की घात क्या हो जाएगा 10 में से 7 क्या कितना 3 तो बचेगा ना, ये बड़ा है 10, ये क्या है ये ऋण 7 छोटा है, तो 10 में से 7 क्या कितना 3, और गुणा गया 3 की घात -5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है हमको कि इसका बेस तो सेम है और इसकी जो घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात क्या लिख सकते हैं 3 प्लस -5, क्योंकि अगर हमारा आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। यहाँ पर हमारा एक नियम है ना क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार सेम हो घातें अलग अलग हो तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 3 -5 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 5 में से 3 के माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब ये नेगेटिव है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि 1/2 की घात 3 की घात 2 निचली जाए। यहाँ पर कौन सा रूल लगा हमारा, यहाँ पर लगा हमारे पास कि a की पावर -m, a की घात अगर ऋण m है तो ये 1/a की घात क्या लिख सकते हैं हम m लिख सकते हैं, इसमें ये नियम काम करा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। नंबर 2 का ये पांचवा भाग दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है 2 की घात -3, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1/2 की घात क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, गुणा गया -7 की घात -3, तो इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/-7 की घात क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बट्टे में जाकर के क्या हो जाता है ये धनात्मक हो जाएगा। इसका क्या नियम है कि a की पावर a की घात माइनस अगर m है तो इसमें लिख सकता हूँ मैं a की घात यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है, ये नियम है हमारे पास, इसलिए हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास जो घातें हैं वो तो एक जैसी हैं, इसकी 2 की घात भी 3 है और 7 की घात भी क्या है 3 है, लेकिन इसका जो आधार है वो क्या है अलग अलग है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक बटे, क्योंकि इसका भी एक है इसका भी एक, तो एक की गुणा एक से करेंगे तो एक ही आ जाएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 गुणा गया -7 की घात क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों 3 हो जाएगी, क्योंकि घात एक जैसी है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको 1 बटे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये 7 है और ये 2 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये माइनस है ये प्लस है, ऋण धन का क्या हो जाएगा ऋण, और यहाँ पे हमारी घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी मेरे दोस्तों। यही है इसका क्या
यही है इसका आंसर। यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगा? अगर आप रूल लिखना चाहते हैं, नियम लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये नीचे वाला जो नियम बनाया मैंने, भाई इसके लिए तो ये लिख दिया मैंने, और ये नीचे वाला का क्या होता है कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो यानी कि इसकी घात a की घात m गुणा गया b की घात m, अगर घात बराबर है तो हमारा जो आधार होता है गुणा हो जाता है, तो a b की घात क्या हो जाएगी, ये m होगा। तो ये वाला जो मैं यहाँ पे करा इस नियम से कर दिया। तो प्रश्न नंबर 2 हमने कर दिया है दोस्तों इसमें कंप्लीट। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आनंद से रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें वीडियो को। इससे क्या होगा, इससे जो है कि सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है।